एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आपको सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और हमारे चैनल का लाभ उठा रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे हैं आप सब। प्लीज़ आप सब रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि मैं आप सबसे करती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार। तो प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि पहले पड़ी हुई हैं, ठीक है, उन्हें देख सकते हैं आप। देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। बिल्कुल फ्री है कमेंट करना और लाइक करना भी। उसका कोई पेमेंट ना मुझे मिलता है ना आपको मिलेगा। हाँ, हम दोनों ही मोटिवेट होंगे। आप सुनकर मोटिवेट होंगे और हम बोलकर मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, कमेंट करें और बताएं आप सबको मेरी राज विद्या कैसी लगी, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैंने अभी तक चार दोहे बताए हैं अर्थ के साथ। राज विद्या में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों एक्सेप्ट किया, क्या था उनका प्रोसेस, ठीक है। तो ये सभी बातें हमने अपनी 2 वीडियो में जानी हैं। आगे श्लोक 5 में कृष्ण जी क्या कहते हैं, ये मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। नेहा भ्रक्रम नासो अस्ति प्रत्यावायो ना विद्यते स्वल्पाम्यास्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रयास में जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका ना तो कभी नाश होता है और ना ही ह्रास। इस पथ में की गई अल्प प्रगति व्यक्ति की अत्यधिक भयानक संकट से रक्षा कर सकती है। कृष्ण भावनामृत का ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि यदि हमें किया गया कार्य अपूर्ण भी रह जाए ना, तो हम अगले जन्म में मनुष्य ने जहाँ पर इसे छोड़ा था उससे आगे वह फिर इसे करने लगता है। ऐसी होती है कृष्ण भावनामृत, ठीक है। अन्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य स्थायी होते हैं। इनके विपरीत भौतिक उपलब्धियों का शरीर से संबंध होता है। इसके कारण मृत्यु के साथ ही उसका लोभ भी हो जाता है। उपलब्धियों से जुड़ा ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, भारतीय हूँ, अमेरिकी हूँ, ईसाई हूँ, हिंदू हूँ, अन्य कई बातें, कई धर्म दिमाग में आते हैं हमारे, पर ये सब शरीर से संबंध रखने वाली उपाधियाँ हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर से ये सब मतलब जितनी भी उपलब्धियाँ हैं हमारे शरीर से प्राप्त होती हैं, ठीक है। शरीर के नष्ट होते ही सबका विनाश हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी संसार में कमाते हैं वह यहीं पर छोड़ जाते हैं। हम कुछ भी साथ नहीं ले जाते। वास्तव में हम आत्मा हैं और इस कारण हम जहाँ कहीं जाएंगे हमारे आध्यात्मिक कार्यकलाप हमारे साथ साथ आएंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि राज विद्या आनंद पूर्वक संपन्न होती है। हम सरलता से यह देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य आनंद से संपन्न किए जाते हैं। इसमें कीर्तन करना, नृत्य करना, प्रसाद ग्रहण करना, गीता भागवत की विवेचना सम्मिलित है। ये मुख्य क्रियाएं हैं। इसके लिए कोई ऐसा कठोर प्रतिबंध या विधि विधान नहीं है कि हम इतने समय तक सीधे बैठें, आसन लगाएं, श्वास साधें। इन सब विधि से अत्यंत सरलता
और प्रसन्नता से की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति नाचना, गाना, खाना, सत्य सुनना चाहता है। यदि विधि सचमुच सुसुखम अर्थात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक है। भौतिक जगत में शिक्षा के अनेक स्तर हैं। कुछ लोग प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल तक ही शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते, जबकि अन्य कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सही है दोस्तों, हम MBA करते हैं, BBA करते हैं, BDA करते हैं, MA करते हैं, हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, किंतु यह ज्ञान का सार राज विद्या कौन सी विद्या है, ये नहीं हम समझ पाते। यह वही कृष्ण भावनामृत है। वास्तविक ज्ञान तो मैं कौन हूँ। सबसे पहले हमारा ज्ञान ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हम इसको समझ लें तो समस्त संसार को समझ लेंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ लेते, तब तक हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तब जब सनातन गोस्वामी अपना सरकारी पद छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास पहली बार आए, तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? यद्यपि सनातन गोस्वामी को संस्कृत सहित अन्य भाषाएं आती थी, फारसी, महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि भली भांति शिक्षित हो? तुम तो संस्कृत, फारसी आदि महाविद्वान हो। मतलब उन्होंने पूछा था कि आखिर मैं इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद ही मैं स्वयं को मूर्ख ही क्यों समझता हूँ। मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि मैं बहुत मूर्ख हूँ। तो इतना मुझे ज्ञान होने के पश्चात भी मुझे मूर्खता ही अपने अंदर दिखाई देती है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, भले ही हो, किंतु मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। उन्होंने महाप्रभु से आगे कहा, मैं नहीं जानता कि मुझे कष्ट मिले, किंतु मैं ये भौतिक क्लेश मुझ पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। मुझे इसका भी ज्ञान नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। फिर भी लोग मुझे शिक्षित कहते हैं। जब लोग मुझे महान विद्वान कहते हैं तो मुझे संतोष नहीं होता, किंतु सत्य यह है कि मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सनातन गोस्वामी वास्तव में हम सबके लिए ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि आज हमारी स्थिति यही है। भले ही अपनी शैक्षणिक योग्यता पर गर्व करें, किंतु यदि कोई भी मुझसे यह पूछ ले कि हम कौन हैं, तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाते, और ये सत्य है। दोस्तों, कभी भी कोई भी आपसे प्रश्न करता है तो हम घंटों सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को यह भ्रम धारणा है कि यह शरीर ही स्व है, किंतु वैदिक सूत्रों से हमें यह पता चलता है कि बात ऐसी नहीं है। जब हम यह अनुभव कर लेते कि हम ये शरीर नहीं हैं, तभी हम वास्तविक ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वास्तव में हम क्या हैं। यही ज्ञान का शुभ आरंभ है। मैं कौन हूँ? केवल इतना जान लेने से ही नहीं, वरन तदानुसार कर्म करने से राज विद्या को आगे परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम यही नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो फिर हमारे कार्यकलाप की किस प्रकार सही हो सकते यदि हम अपनी पहचान ही ठीक नहीं कर पाते, तो हम अपने कार्यकलापों के विषय में भ्रांत रहेंगे। और ये सत्य है, क्योंकि हमें सबसे पहले स्वयं को ही जानना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हम स्वयं के प्रति भी भ्रांतियाँ पालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सच है कि ज्ञान पर आधारित कर्म, आध्यात्मिक कर्म ही कृष्ण भावनामृत में किए जाने वाला कर्म है। इस प्रकार ज्ञान का भले ही सुदुर्लभ प्रतीत न हो, किंतु श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो जाता है, जिन्होंने इस ज्ञान को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा सुलभ बनाया है। आप सभी को पता है दोस्तों,
हमारे जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र है। अगर हम 24 घंटे ये मंत्र जाप करें तो समझ लो हमें समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ और स्वर्ग के भी द्वार खुल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी ने यह मंत्र अनेकों विदेशियों के मुँह से भी सुना होगा और सत्य मानो आज हमारे देश को हम भारतीय होकर भी नहीं अपना रहे हैं हमारे सनातन धर्म को, जितना कि विदेश में रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले, न्यूयॉर्क में रहने वाले, अन्य देशों में रहने वाले लोग हमारे भारतीय संस्कारों को अपना रहे हैं, भारतीय वेशभूषा भी धारण कर रहे हैं। अनेकों भारतीयों अनेकों अमेरिकों को आपने देखा है यह मंत्र का जाप करते हुए, जो कि आज हम पूर्णतया भूल गए हैं। कृपया इस मंत्र का जाप करें, अपने जीवन को सुदृढ़ और मजबूत बनाएं और श्री कृष्ण जो कि महामंत्र स्वामी हैं, राज विद्या के राजा हैं, उनको ध्यान करें। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक ही श्लोक को परिभाषित करने में इतना टाइम ले लिया। आप सभी को समय देने, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल पे आए हैं उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, जो लाइक करते हैं उनका धन्यवाद, जो कमेंट करते हैं उनका धन्यवाद। भगवान कृष्ण उनके जीवन में वास करे, निवास करे, खुशियाँ बनी रहें और प्रसन्नता बहुत ज़्यादा बनी रहे, यही आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर ऑल। ख्याल रखें आप सब अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।